नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस वक्त प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय बना हुआ है और आने वाले कुछ घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड और तराई के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कहीं बादल लगातार छाए रहेंगे, कहीं गरज चमक के साथ बारिश के दौर बनने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की परेशानी भी बढ़ा सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रहने का असर दिखाई दे रहा है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन मौसम तंत्रों की जिसके असर से प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव वाला क्षेत्र अभी भी मौसम को प्रभावित कर रहा है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ तराई और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में भी बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अब सीधे उन जिलों की बात करते हैं जहां बारिश का असर ज्यादा दिखने को मिल सकता है। पूर्वांचल में गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और सोनभद्र समेत कई जिलों में मानसून की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती है। पिछले दौर में भी आजमगढ़, वाराणसी और सोनभद्र में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। मंगलवार को आजमगढ़ में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि वाराणसी में 128 मिलीमीटर और सोनभद्र में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी इन इलाकों में मानसून की सक्रियता सिर्फ अनुमान तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बस्ती में 117 मिलीमीटर, अंबेडकर नगर में 114.4 मिलीमीटर और सुल्तानपुर में 107 मिलीमीटर बारिश दिखाई दिया है। दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में आने वाले समय में भी बारिश के नए दौर बन सकते हैं। कई स्थानों पर बारिश कुछ समय के लिए रुकने के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। वहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के कारण स्थानीय स्तर पर अचानक मौसम बदलने की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट की तरफ बारिश की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए तराई और बुंदेलखंड समेत कुल 29 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर भी शामिल है। इन जिलों में हर जगह एक जैसी बारिश होगी ऐसा तो जरूरी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर तेज बौछार और भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकता है। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का असर पूर्वांचल जितना व्यापक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सक्रिय बादल बनने पर अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। इसी तरह हरदोई, फर्रुखाबाद और कन्नौज में भी मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। लखनऊ की बात करें तो राजधानी में भी बुधवार को मौसम सक्रिय रहने का संकेत मिल रहा
रहा है। लखनऊ की बात करें तो राजधानी में गुरुवार को मौसम सक्रिय रहने का संकेत मिल रहा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज चमक की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार को लखनऊ के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। सुबह बूंदाबांदी के बाद कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन बाद में बादलों की सक्रियता बढ़ी और महानगर, गोमती नगर समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली है। आने वाले समय में भी बारिश को कोई एक दौर राजधानी में देखने को मिल सकता है। बारिश होने पर दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और उमस भी कुछ राहत मिल सकती है। लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था। शहर में आर्द्रता 80 से 94% के बीच रहा। इतनी अधिक नमी के कारण बारिश रुकने के बाद भी उमस महसूस हो सकती है। हालांकि बादलों और बारिशों के कारण तापमान पर दबाव बने रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से लखनऊ में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती है और इसके साथ तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है। इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। कुछ स्थानों पर बादल गरज सकते हैं और बौछार भी पड़ सकती है। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और बरेली जैसे जिलों में भी मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि इन जिलों को भी येलो अलर्ट आने वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कुछ समय के लिए बादल घने होते हैं और स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता भी बढ़ सकती है। मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर की तरफ बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं बरेली में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश कम हो सकता है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ रहने का उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। स्थानीय बादल बनने पर अचानक फुहार या तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता अभी भी कुछ समय तक बनी रहने के संकेत है, लेकिन इसके बाद भी बारिश की गतिविधियों में व्यापक कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी आने का असर दिखाई दे सकता है। कई जगहों पर मौसम शुष्क हो सकता है, जबकि तराई वाले हिस्सों में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। यानी अभी भी बारिश का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर इसकी तीव्रता कमजोर पड़ने का संकेत मिल रहा है। हालांकि उससे पहले अगले 1-2 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का असर बना हुआ रह सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भी बारिश का जारी रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। इसके बाद मानसून के धीरे धीरे कमजोर पड़ने के संकेत है। ऐसे में जिन इलाकों में भी अभी भारी बारिश हो रही है, वहाँ लोगों को आने वाले घंटों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बारिश का असर खेती पर भी दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, वहाँ धान, मक्का और गन्ने जैसे खरीफ फसलों को फायदा मिल रहा है। हालांकि निचले खेतों में लगातार बनी रहने वाली नमी सब्जियों को फसलों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए किसानों को अपने खेतों में पानी की निकासी पर ध्यान देना होगा, खासकर उन इलाकों पर जहां कम समय में तेज बारिश हो सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून के कमजोर पड़ने की खबर को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि बारिश अचानक एकदम बंद नहीं होगी। 29 अगस्त के बाद व्यापक कमी के असर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है। खासकर तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल और बौछार जारी रह सकती है। वहीं पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क होने की तरफ बढ़ रहा है। इस समय प्रदेश के जिन इलाकों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी, उनमें आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में प्रमुख दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ अभी बारिश हो रही है या मौसम साफ दिखाई दे रहा है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश के आपके जिले का अगला मौसम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मौसम बदल रहा है, मानसून कमजोर पड़ने का संकेत जरूर है, लेकिन अगले कुछ घंटों में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में बारिश का असर अभी भी बना रहेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।